जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट कहते किसे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट की जो सिचुएशन है वो कब उत्पन्न होती है। ये जो जनसंख्या विस्फोट है कब पैदा होती है देश में, जब देश के अंदर जन्म दर अधिक होता है, किससे, मृत्यु दर से। वहां पे क्या होता है, मृत्यु दर कम होता है और जो जन्म दर है वो क्या है, अधिक होती है। किससे अधिक होती है, मृत्यु दर से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब देश में जनसंख्या की मात्रा जो है वो क्या होती है, अधिक तीव्र गति से क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या आती है सबसे बड़ी, देश को जो खर्च है व्यय वो क्या होता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा लगातार कंटिन्यू बढ़ रही है, तो वहां पे जो देश की जनसंख्या है उसे सरकार सुविधाएं भी तो देगी। अब जब अधिक सुविधाएं देगी तो देश का क्या है, अधिक खर्च हो जाएगा। तो जब अधिक खर्च हो जाएगा तो इनके सामने जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या आती है देश के पास, कि उनका जो है पूंजी निर्माण कम हो जाता है, ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता पूंजी निर्माण। क्यों, यदि देश पहले ही उनको सुविधाएं देने में अगर अपना खर्चा अधिक कर देगी तो वहां पे देश नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, तो उससे क्या है, देश को कोई आय का साधन नहीं बचेगा। तो वहां पे आय का साधन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन प्रॉब्लम्स को क्या कहा गया है, जनसंख्या विस्फोट। कि अत्यंत ही तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के सम्मुख सबसे बड़ा संकट है। देखिए, जब बहुत ही तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो जो अल्प विकसित देश है, 2 तरह के देश होते हैं, एक होता है विकसित, एक होता है अल्प विकसित। विकसित वो होते हैं जो पहले ही डेवलपमेंट कर चुके होते हैं। अल्प विकसित कौन सा, तो जो विकास की दर पर अभी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं देश, जो कंट्रीज अभी ग्रोथ कर रही हैं, उनमें क्या होता है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम उनके सामने आती है। राष्ट्रीय आय का अधिक भाग बढ़ती हुई जनसंख्या के उपभोग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यय हो जाता है। मतलब जो राष्ट्रीय आय होती है, जो नेशनल इनकम होती है उस देश की, उसका ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, उस जनसंख्या के संबंधित, मतलब उन जो जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, अब सभी को तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी सरकार को, चाहे वो टैक्स दे या ना दे। तो उसमें क्या है, उसमें एक बड़ा हिस्सा उनका सरकार का खर्च हो जाता है बढ़ती हुई जनसंख्या में। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर पूंजी निर्माण की दर में कमी लाती है। अब देखिए, जो जनसंख्या है जो ज्यादा बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, और उसके कारण क्या है, राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जा रहा है। तो जब राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा तो सरकार उस राष्ट्रीय आय से कैसे पूंजी निर्माण करेगी, पैसे से पैसा कैसे बनाएगी। क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी है पैसे से पैसा बनाना, पूंजी निर्माण करना, ताकि लोगों पर टैक्स का बर्डन कम रहे, लोगों पर कर का भार कम रहे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट।